बच्चों, आज हम लोग जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य कविता के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। कविता वाचन कर लें। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निस्सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। बच्चों, कविता का भावार्थ देखें। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, इस पंक्ति के माध्यम से कवि अपनी पत्नी की तरफ संकेत कर रहे हैं कि वे काव्य पाठ में कविता करते समय उनका सहयोग किया करती थीं। अतः कह रहे हैं जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अर्थात उनकी पत्नी उस काव्य पाठ में सुंदर छाया अर्थात अच्छा सहयोग किया करती थी। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अनुरागिनी उषा लेती थी। अनुरागी अर्थात सहयोग के लिए उत्सुक। निज सुहाग मधुमाया में मधुर सहयोग काव्य पाठ में कविता करने में किया करती थी। उनके अभाव में कवि कहते हैं उनके न रहने पर कवि यह पंक्ति कह रहे हैं उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। अब उनकी स्मृति अर्थात यादगार आधार बना हुआ है थके पथिक की पंथा की। जिस प्रकार से राहगीर थक जाता है और पूर्व के सुख के पलों को याद करके कुछ आराम पा लेता है, कुछ प्रसन्न हो लेता है, उसी प्रकार से कवि कहते हैं कि अब उनकी स्मृति यादगारें केवल आधार बनी हुई हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कवि कहते हैं कि ये सब जो दुख के पल हैं, जो व्यथाएं हैं, जो कंथा अर्थात व्यथाएं, जो व्यथाएं मेरे मन के अंदर हैं, उसे प्रकट करा करके क्यों देखना चाहते हैं। कवियों के द्वारा जो प्रेरणा दी गई आत्मकथा लिखने के लिए, तो कवि कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी कि वो जो दुख के पल हैं, जो कंथाएं हैं, जो व्यथाएं हैं, आप लोग उसको प्रकट करा करके उसे क्यों देखना चाहते हैं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। कवि कहते हैं इस छोटे से जीवन की बड़ी कथाएं अर्थात जो जीवन में असफलताएं हैं, जो दुख हैं, जो सुख हैं, उसको कैसे आज कहूँ, किस प्रकार से आज मैं उसको प्रकट करूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि कहते हैं यह भी तो अच्छा है कि औरों की सुनता रहूं, औरों की प्रेरणा को सुनता रहूं, पर मैं मौन रहूं, कोई प्रतिक्रिया न दूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। कवि कहते हैं कि मेरी भोली, मेरी यह सरल सुख दुख की कथा को, मेरी असफलताओं के कथा को सुन करके क्या आप अच्छा कहेंगे। अभी समय भी नहीं। कवि कहते हैं अभी आत्मकथा लिखने के लिए उचित समय भी नहीं है, क्योंकि मेरी व्यथाएं, मेरे आंतरिक दुख अभी मौन है, वे सोए हुए हैं, थके सोए हैं। जब वे मौन व्यथाएं जागृत होंगी तो बिना प्रेरणा के ही आंतरिक दुखों और सुखों को प्रकट कर दूंगा। जब मौन व्यथाएं जागृत होती हैं तो व्यक्ति अपने आंतरिक दुख को सबके सामने प्रकट कर देता है। अतः कवि भी यही कह रहे हैं कि अभी उचित समय भी नहीं है, क्योंकि मेरी आंतरिक मन की व्यथाएं सोई हुई हैं। धन्यवाद।